ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को चमकती हुई मणि अनुभव करते हुए सोमान की सीट पर सेट रहेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, बाबा के अव्यक्त महावाक्य ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। आवाहन करती हूँ परम शिक्षक, परम सदगुरु, सर्वशक्तिवान का बाबा, बाबा, मेरे साथी, मेरे शिक्षक, आ जाओ और हम बच्चों को प्यारे प्यारे ज्ञान रतन सुना जाओ, धारण करा जाओ। बाबा को सम्मुख देखती हूँ। ज्ञान रत्नों के साथ बाबा का हाथ सर पर अनुभव करेंगे। और सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। कल हमने मुरली पढ़ी थी, ताज तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि 1 2 71। आज हम पढ़ेंगे अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा 11 2 71 की। बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा। 1 सेकंड में कितना दूर से जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। 1 सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाती है, ऐसे आप भी अंतवाहक शरीर द्वारा। अंतवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? आप लोगों का जो गायन है, अंतवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना, कोई ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ पहुंच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है, तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुंच सकते हैं। इसलिए अंतवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। हम्म सुना क्या कहा बाबा ने? क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ बताया बाबा ने? बताइए। बाबा ने जो हमारे अंदर जो अंतर्वाक शरीर है उसका वर्णन किया है हम्म। कि सभी का है। लेकिन कब कब ये अवस्था पहुंचता है, जब कर्मतीत अवस्था होता है तब ये इसको अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हम्म। वो सूक्ष्म शरीर 1 सेकंड में जहां चाहोगे, मन जहां चाहेंगे वहां उड़ जाएगा। तो इसीलिए उसको उड़ने वाला घोड़ा कहते हैं। पूरा सभी हम्म। दूर सूक्ष्म सभी से परे हो जाता है वो हम्म। कर्मतीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था का अर्थ है कि हमारे कर्मों के लेप शेप अब हम खत्म हो जी गए। सर।
या खत्म होने जी। के बिल्कुल कगार पर हैं, जीरो की नजदीक आ हम्म। गए, तो उस समय जी। हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती है। हम्म। कर्मों के खत्म करने के लिए नव संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं, जो हम्म। वो लास्ट में होता है, इसीलिए बाबा ने कहा लास्ट में। तो उस समय जब हमारे संकल्प इधर उधर नहीं जा रहे, देह में नहीं जा रहे, तो जो वाहन है, वाहन मतलब आत्मा का वाहन क्या है, लाइट का शरीर है ना। ये स्थूल शरीर थोड़ी ना वाहन है, ये तो उसके अंदर हमने आधार ले रखा है पार्ट निभाने के लिए। वाहन है लाइट का शरीर, जो आत्मा की सकाश पूरे शरीर में हम्म। फैलती है, वो एक वाहन बन जाता है आत्मा का। और वो उस समय लास्ट में बहुत चमकीला हो जाएगा, जिससे लाइट फैलेगी, तो लाइट जो है पंख अनुभव होंगे हमको, पंख होते नहीं है। जो हमारे ऊपर के चक्रास हैं, आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र है और हार्ट चक्र है, जो आत्मा की ऊर्जा फैली हुई है लाइट की देह में, वो लाइट ऊर्जा ऊपर की ओर जाती हुई अनुभव होती है, जिसको हम पंख लगते हैं हमको। पंप जैसा अनुभव। पंख जैसा अनुभव होता है, क्योंकि हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी, तो वो लाइट जो है वो ऊपर की ओर फैलेगी, तो पंखों का अनुभव होगा। इसी स्थिति को और इसी स्वरूप को अंतवाहक शरीर बोला गया। और इसमें भी दीदी, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जैसे हमारी लास्ट की स्टेज होगी, हम्म। उसी के अकॉर्डिंग वो उतनी चमकीली होती जाएगी। हाँ जैसे कई बिल्कुल ठीक बार है। बाबा कहते हैं ना, हम्म। कहीं लास्ट में अटक जाते हैं, मोह हम्म। में या किसी में भी, तो तब हमारी वो काया इतनी चमकीली नहीं हो पाएगी, या कह लो इतनी हाँ जल्दी तेजी से नहीं उड़ पाएगी। है राइट। ना? तभी तो बोला ना कर्मातीत, कर्मातीत मतलब जो उस इससे परे हो गए, कर्मों के लेप शेप से हमारी बुद्धि डिटैच हो गई। जैसे बाबा ने फूल का एग्जांपल दिया था ना, फूल की पंखुड़ियां झड़ गई, बूर रह गया, रह तो जाता है वो बीच सारी में। पंखुड़ियां हमारी झड़ गई हों, तब तुरंत किसी ने पुकारा, एकदम से हमको एहसास हुआ और हम उड़ चले। अभी अवस्था बनानी पड़ती है, उस समय तुरंत तुरंत होगा। इधर भागे उधर भागे, जैसे फरिश्तों का गायन है ना बाहर के देशों में। हाँ जी। और दीदी, इसके लिए ना एक सूरज भाई की एक बार क्लास थी, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि लास्ट में इतने पावरफुल फरिश्ते, मतलब जिनका गायन आज भी जैसे बाबा की हम्म। काउंट में 108 या 16,108 का है ना, तो वो कहते हैं हम्म। वही रह पाएंगे लास्ट में, मतलब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो उसकी स्थिति हम्म। की तैयारी करो, जो अपनी हम्म। पावरफुल स्टेज से लोगों को अपनी शरीरों से मुक्त कराएंगे, आत्माओं को। हम्म। तो ये होगा लास्ट में, जब बहुत आफतें आएंगी, युद्ध चलेंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा, ना जा सकेंगे ना आ सकेंगे, उस समय कौन पहुंचेगा उनके पास, दुखियों के पास? कौन सुनेगा पुकार? अभी तो वो क्या है, इधर उधर चले जाते हैं, किसी गुरु के पास, किसी से मिलने, मंदिरों में। उस समय ना जा पाएंगे ना आ पाएंगे, तो उनके लिए हमको आत्माओं को जाना पड़ेगा उनके पास। क्यों? क्योंकि जब तक हम आत्माएं उनको शांत नहीं करेंगी, उन्हें मुक्त नहीं करेंगी, हम भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये हिसाब बना हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय के आप सभी के अनुभव की यह बातें हैं, जो कहानियों के रूप में बनाई हुई हैं। 1 सेकंड में ऑर्डर किया, यहां पहुंचो, तो वहां पहुंच जाएगा। किसने ऑर्डर किया? अंतर्मन ने ऑर्डर किया, चलो वहां चलते हैं, और पहुंच गए आप। अभी क्या होता है? अभी भी होता होगा, लेकिन अभी हिंड्रेंस आ सकता है, यानी कि रुकावटें आ सकती है। कोई बात याद आ गई, कोई कर्म याद आ गया, तो आप कहोगे बाद में करते हैं, लेकिन इतनी जरूरत अभी नहीं है, आप सोचते हो चलो शाम को बैठ के करेंगे, इस वक्त बैठ के करेंगे। उस समय वो वक्त नहीं बीच में आड़े आएगा।
जी जी। जरूरत तुरंत होगी। हाँ। जैसे हम आज सुबह जैसे अमृत 84 शरीर निकाला है ना, तो वो अपने ऊपर हम्म डिपेंड करता है। जो जितना प्रैक्टिस करता है वो शरीर फट 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 निकलता जाता है, और कहीं भी हम्म रुकावट आता नहीं है। लेकिन कभी कभी किसी किसी का आता होगा, तो किसी किसी का कम होगा, किसी किसी का हम्म, स्पीड ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। वो अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। वो हाँ आज हाँ। अनुभव हुआ ऐसे चीजें अपने आप निकलती है ना, तो आप बोले तो अपने आप जैसे कहते हुआ। हैं ना कितने तो ऐसे फरिश्ते भी निकल रहे हैं सभी अब का ऐसे। हाँ, एक ही फरिश्ते का नहीं स्वरूप नहीं होगा। आपने एक नहीं। फरिश्ता उधर भेज दिया, जी दूसरा फरिश्ता उधर चला, तीसरा स्वरूप उधर चला, ऐसे ही होंगे। जी जी जी। अनगिनत निकाल सकता है ना। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं इस समय आप सभी के अनुभव की ये बातें कहानियों के रूप में बनी हुई हैं। जो ऑर्डर मिला पहुंचो और वहां पहुंच जाएगा, ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो। जैसे आजकल साइंस भी स्पीड को क्विक करने में लगी हुई है ना। क्विक करने में लगी हुई है, तुरंत तुरंत। पहले इंटरनेट की स्पीड कितनी होती थी, अभी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। प्लेन की स्पीड पहले कितनी होती थी, ट्रेन की स्पीड, हर चीज बढ़ रही है ना। क्विक करने में लगे हुए हैं। जहां तक हो सकता है समय कम सफलता ज्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। हमारा भी चल रहा है। पहले इतनी देर में करते, अभी तुरंत तुरंत एक एक सेकंड का हो रहा है। जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी, उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नजदीक आएंगे। किस चीज की स्पीड बढ़ेगी? जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी। बाबा ने कहा आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी, किस बात की स्पीड? यहाँ शरीर बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा। हाँ। स्थूल शरीर के स्वरूप से बाहर रहने की स्पीड बढ़ेगी तुरंत। हाँ ठीक है, एक तो ये हुआ, और स्पीड और भी बातों में बढ़ेगी। हम्म आत्मा परम धाम में पहुंच जाएगा ना, सेकंड लगेगा। ठीक है। और सिर्फ इसी बात में नहीं। गीता बहन, आप कुछ कह रहे हो? दीदी बाबा जी को याद करने की स्पीड। और बताइए, वो तो बताया उन्होंने। अंजू हम बहन। जब मनसा सेवा जी करते हैं ना, हम्म अपने तो से सेवा की स्पीड। हम्म और बुद्धि चलाओ। हमारा जो हम मनसा सेवा करते हैं पुरुषार्थ ना, की पुरुषार्थ की मनसा पुरुषार्थ की सेवा स्पीड, की पुरुषार्थ स्पीड। क्या? क्या पुरुषार्थ? हम्म, अपने शक्ति, जैसे जैसे। हाँ अपनी कमजोरी मिटाने के लिए पुरुषार्थ की। हाँ, ये अपनी कमजोरियों को मिटाने की भी स्पीड। अभी लगे हुए हैं, एक ही कमजोरी नहीं मिट पा रही है, अगर उसको तुरंत खत्म किया। जैसे मम्मा का था ना, कोई कमजोरी आई, उसको सेकंड में इमर्ज किया, खत्म किया, खत्म। अब दोबारा नहीं होगी वो रिपीट। ऐसे नहीं, नहीं आएगी। कमजोरी आई, चेक चेंज, चेक एंड चेंज। ये स्पीड भी बढ़ेगी। अभी लगे हुए हैं साल भर तक एक पुरुषार्थ करने में, 2 साल 5 साल से चल रहा है, स्पीड नहीं है। पुरुषार्थ की स्पीड, पुरुषार्थ मतलब ये। इसी तरह से चलो, ये तो कमियों को हटाने की है, शक्तियों को इमर्ज करने की। अभी अभी निर्णय शक्ति की जरूरत पड़ी, अभी अभी इस्तेमाल किया, अभी अभी यूज किया दूसरों के प्रति, अभी अभी उसको पता चला वहां शक्तियों की जरूरत है। जिस समय जिस शक्ति की जहां आवश्यकता होगी वहां तुरंत यूज किया। ऐसे नहीं बाद में याद आया, कर लेते थे, ऐसे हो जाता था, वो सोचा था वैसे तो हुआ नहीं। ये क्या है? स्पीड ढीली है। फिर जो प्रैक्टिस आपने बताया वो तो है ही। नंबर 1 तो उसे ही कहेंगे, तुरंत अशरीरीपन, तुरंत साकारी, तुरंत आकारी। ये अभ्यास जो उसको करेगा,
ये वाला अभ्यास जो बाकी सारी कमी कमजोरी है उसे भरने में मदद करेगा। लेकिन वो भी हो रहा हो ना हमसे, उसकी चेकिंग कैसे पता चलेगी? जब जल्दी जल्दी हमारी कमियों को पूरा करेंगे। विघ्न है, विघ्नों को भी हम जल्दी जल्दी हटा पाए। अब समय नहीं है बहुत लंबे समय तक विघ्नों को चलने का, उसे अभी खत्म करना है जल्दी से। कैसे खत्म करूं मैं, उस पे लग जाना है। ठीक है, ये जितना जितना जिसकी स्पीड बढ़ेगी, अब इसमें ये सारी बातें और भी हो सकती है, उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नजदीक आएंगे, स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। अभी सभी महान पवित्र पर्व सॉरी अभी सभी महान पर्व शिवरात्रि मनाने का प्लान बना रहे हो। मुरली फरवरी की है ना, तो शिवरात्रि आने वाली होगी 10-15 दिन में। फिर नवीनता क्या सोची है? किसी ने बोला झंडा लहराएंगे। अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा तो भले ही लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। हर एक के क्या करना है? दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। क्या मतलब हुआ? दिलों पे झंडा लहराना मतलब बाबा की पहचान या प्रभाव छोड़ना, ये तो एक बात हो गई। बाबा ने कहा वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप मतलब क्या? एक दो दिन पहले भी चर्चा हुई थी ना। शक्ति स्वरूप मतलब कोई दुर्गा स्वरूप दिखाई देगा हमारा? हम्म। Sehari अलंकार रूप क्या? संहारी और अलंकार रूप सारी शक्तियों को अलंकार होगा हाँ, संहार। सब शक्तियां मतलब हमारे अंदर शांति भी हो, सहन शक्ति भी हो, प्रेम भी हो, ये शक्ति स्वरूप है। शक्ति का ये मतलब नहीं कि हम हमको वो कोई खड़क खप्पड़धारी दिखाई दे जाए किसी को, वो नहीं। स्नेही मूर्त, ज्ञान मूर्त, अनुभवी मूर्त, प्रेम मूर्त, ये वाला स्वरूप। स्नेह मर्ज हो, कोई कुछ कह दे तो ऐसे नहीं है क्रोध स्वरूप आ जाए, ईर्ष्या हो, घृणा हो, ये नहीं। उसे कहेंगे शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। जब प्रेममयी रूप दिखेगा, मातृत्व रूप दिखेगा, कहते हैं ना बहनें हैं तो बहनों से मातृत्व रूप दिखता है, उसे कहेंगे शक्ति रूप। तो शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो कि इतना प्रेम, इतना आनंद, इतनी खुशी मिली, ऐसे तो कहीं मिली नहीं। बिल्कुल जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या अनुभव होता है? शांति, कि सब तरफ से आ गए, अब हमको थोड़ी देर शांति में बैठ जाए, लेकिन वो थोड़ी समय की रहती है। लेकिन यहाँ तो साक्षात अनुभव होगा ना। शक्ति स्वरूप अर्थात संघारी और अलंकारी। संघारी मूर्त मतलब आए थे समस्या लेकर, जा रहे हैं समाधान स्वरूप बनकर। विघ्न रूप बनकर आए थे, विघ्न खत्म हो गए, विनाश विनाश हो गए, यानी संघारी रूप। आए थे विकारी बनकर, मगर जा रहे निर्विकारी बनकर, ऐसा संघारी रूप। अलंकारी और संघारी, यानी कमी कमजोरियां लेकर आया। जैसे ना सुना होगा, बाबा के घर गए, वहां पे सिगरेट शराब छोड़ने के लिए पर्ची डाली, और ऐसा अनुभव हुआ हमको पीने का मन ही नहीं कर रहा, हम तो बिल्कुल छोड़ा है उसको। सुना है ना कईयों से। क्या था वो? शक्ति स्वरूप संघारी अलंकारी।
किसी से बात कर रहे हैं कोई और उन्होंने कहा आप ऐसा कर लो, छोड़ दो बाबा के घर में, उनको कहना और छोड़ना, हो गया, संगार कर दिया आपने। जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छे तरीके से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ, जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। स्टेज पर आते हो मतलब कुछ बोलने के लिए, भाषण करने के लिए या कुछ कहने के लिए आप सबके सामने आते हो स्टेज पर, तो अपनी स्थिति को पहले बनाकर आओ। स्थिति माना आंतरिक स्टेज, स्वमान में, बाबा की याद में। और उस समय किस स्वमान की आवश्यकता है आपको, उसे इमर्ज करके फिर आओ। जैसे और तैयारियां करते हो, जैसे टेंट लगाना, कुर्सियां लगाना, इधर भाग उधर भाग, ये सब करते हो ना, वैसे यह भी अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूं। अलंकार कौन से हमारे पता है ना, सुदर्शन चक्रधारी होकर, कमल आसनधारी होकर, कमल पुष्प शंख ये सब मेरे हाथों में है, या एक साधारण जैसे लोग हैं वैसे ही हम आ गए, केवल बाहर की ड्रेस चेंज कर ली, अंदर की स्टेज तो वैसी भाग रही है, ऐसा तो नहीं। पूजा बहन कुछ कहना? आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, कुछ नहीं कहना। अच्छा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो। जब दोनों स्वरूप होंगे, लाइट हाउस माइट हाउस मतलब ज्ञान और योग, जब दोनों स्वरूप होंगे तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। आपके बाप शब्द में जब मुख से निकलता है ना बाबा, इस बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो, जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। कैसे इस शब्द में स्नेह और शक्ति भरेगी? इतना इस शब्द में इतनी शक्ति भरो। कैसे भरेगी? बाप शब्द में इतनी शक्ति कैसे भरेगी, जो हम किसी से अगर बाबा बोले तो उसके दिल को लग जाए, आंखों में बस जाए। कब होगा ऐसा? जब हम लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे तब। ये जैसे जान की दादी बाबा बोलती ज्ञान थी और तो योग मतलब है। लगता था कि हाँ। किसी एक कोने से आवाज आ रही है हार्ट के। बाबा ऐसे बोलती थी जैसे तो तड़प कर अंदर से निकलता है। तड़प एक जैसे पुकार होती है ना असली वाली, वैसे लगती हम्म, जिगरी प्यार, जिगरी अटूट विश्वास निश्चय। कब होगा वो? जब हम कब होगा? जब उसकी श्रीमत का पालन कर रहे हैं, सम्मान में रह रहे हैं। जी, एक बात बोलो, हम जो बोलो। हमारे जो अनुभव है, अकेले तो रहते हैं ना, तो जब कुछ अकेले तो रहते हैं ना, तो जब कुछ हो जाता है हमारे साथ, बाबा करके पुकारते हैं और बाबा पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाता है, तो बाबा के रूप में गिर जाती हूँ तो उठा देते हैं, जैसे जो पूरा शरीर में कुछ घाव हो जाता है तो ठीक हो जाता है। इसे बाबा मेरे को अनुभव कराते हैं, ये हमारा जो पुकार है ना, अगर ही रात में जाऊंगी तब गिर जाऊंगी, तो पुकार किसका होगा? बाबा होगा ना, तो बाबा तो पहुंच जाएंगे ना, पहुंच जाते हैं ना। तो जैसे उठा लेते हैं, जैसे कुछ बर्फ पट्टी कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है बिना मेडिसिन के। तो इसे इसे एक पुकार है, वो पुकार अंदर ही आता है।
गुंजन बहन, आप वो कुछ कह रहे थे? नहीं दीदी नहीं। हम्म। तो इसका मतलब ये इतना, जब हम बाबा शब्द में इतनी स्नेह भरेंगे, जब हमारे अंदर वो होगा स्नेह, हमारे अंदर वो होगी शक्ति की याद, उसको हम ऐसे याद करते होंगे प्रेम से और शक्ति रूप से, तब औरों को भी वो शक्ति और स्नेह की अनुभूति करा सकेंगे। जैसे पहले के किस्से सुने होंगे ना हमने भाग्य विधाता किताब में, बाबा की बुक में भी, कि पहले पहाड़ों पर बाबा ले जाते थे घुमाने के लिए, और रास्ते में कोई आते जाते लोग मिलते थे तो ज्ञान सुनाने को ऐसे कभी कोई किसी ने बोल दिया, पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो अंदर से आवाज निकलती थी परम धाम। वो परम धाम शब्द जो बोला, वो ऐसा दिल को टच करता था कि क्या बोल दिया इन्होंने। उसको फिर पूछते थे, हाँ, कौन है तुम्हारे साथ? बाबा। बाबा बोला और तीर लगा। वो कब, जब हमें लगा होगा वो तीर बाबा का, हमारे अंदर वो तड़प होगी, हमारे अंदर वो प्यार होगा, तब औरों को वो तीर लगा सकेंगे। बस यही है। तो बाबा ने कहा इतना भरा हुआ हो जो ये शब्द ज्ञान अंजन का काम कर दे, अनाथ को सनाथ बना दे। इस एक शब्द में इतना शक्ति भरो, जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो, तरस आता हो, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। ये चार बातें हो कब? जब स्टेज पर आए। स्टेज कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है स्टेज वही हो कि जो भाषण करने वाली स्टेज हो। जब किसी से सामना हो, जब कोई व्यक्तियों के सामने हो हम, जब कोई सभी के बीच बैठे हो, तब ये स्थिति हो हमारी, तो औरों पे प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। अभी तो लोगों ने बोल दिया है ना, ये ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। हाँ। वो बोलते हैं ना, तो कुछ है इसके अंदर। धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत वो स्पीड बहुत कम है लेकिन एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको, या स्पीड कम अच्छा इसलिए दिखे। है ना, थोड़ा स्थूल की तरफ हाँ, बुद्धि में चले जाते हैं, वो जी जी स्थूल स्थूल में ही रह जाते हैं। फिर जी जब थोड़ी देर डिटैच होते हैं तब बाबा की तरफ बुद्धि जी जाती है। जी जी जी। तो जैसे कर्म आप योगी की आपका, जैसे तरह। ये भी कह देते हम हैं किसी को नहीं देखते हैं, हम कि यहाँ किसी, कोई किसी को हाँ। नहीं देखते, लेकिन सबका जो शक्ति है ना वो अनुभव करते हैं ना, आपका हो या कोई भाई का हो, सबका अनुभव करते कैसे। हम्म। तो वो एक अनुभव किस तरह के, तो हम जैसे अनुभव करते हैं, बाहर लोग भी ऐसे भी थोड़ा हमसे कम हो सकता है, लेकिन वो लोग भी बोलना शुरू कर दिए हैं। कुछ ठीक है है। इसमें। और और दीदी कौन कह जैसे रहे थे? कहीं ये भी कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी में जाना ही नहीं है हमें, तो वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं, वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है। हम्म। ये चारों बाबा जैसे स्थिति कहते हैं ना, का तुम तो जो अभी, चलते फिरते उठते बैठते जैसे स्टेज पे ही हो। तो हम्म। हर कदम में ही बाबा कहते हैं ना, जो बच्चे बन गए बाप के, वो तो हर कदम में स्टेज पर ही है, चाहे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो राइट। हर समय। दीदी हम्म। ये चारों चारों बातों है ना, हम्म। लाइव लाइव देखनी है तो शिवानी दीदी के पास देखनी है, दिखाई हाँ देता ठीक है है, हमें। उनकी स्थिति है, क्योंकि दुआएं भी बहुत है, अब हमें अपनी भी बनानी हाँ है ना। लेकिन ये मैं बोलती हूँ कि अभी ये हाँ लाइव हाँ, एग्जाम्पल दे का सकते सीन। हो कि जैसे वो हम्म। बैठती है या जैसे वो बात करती है तो ये दिखता है। तो एक तो वरदान मिल जाता है, जब कोई चीज के निमित्त हम बनते हैं ना, तो बाबा का वरदान भी मिल जाता है, वो सहयोग बहुत करता है स्थिति बनाने में। तो ऐसा ही हमें अपने अंदर हो कि हम जब जाएं, बैठे, बात करें, तो ये सारी चीजें वो आकर्षण मूर्त बन जाएं। तो ये होना चाहिए। कौन सी चार बातें? तरस की हो, यानी सबसे पहले वो तरस, इसको ना करुणा भी बोलते हैं, करुणा भाव पहले आंखों में आना चाहिए, तब तो आपके अंदर की जो कल्याण की भावना वो काम करेगी ना, उन तक पहुंचेगी। ठीक है, तो चार बातें बताई: तरस, कल्याण, स्नेह और शक्ति।
अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को, कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूं। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हो। समझा क्या करना है? इस रीति से ये चार बातें अपने में समाकर, इस रीति से ये सारी चीजें रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है कि उसमें टॉपिक मिल गया तो अब उसको हम कर रहे हैं, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में जो भाषण द्वारा हाँ पीछे सही लिखा है, जब खुद अनुभव करेंगे सर्वशक्तियां। सस्मिता बहन ने तो बता दिए, सब लिखा हुआ है पीछे। जब भाषण की तैयारी बाबा कह रहे हैं ज्यादा करते हो, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। बस यही कमी है, रूहानी आकर्षण स्वरूप की। इसलिए इस बारी ज्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। अच्छा, मधुबन वाले क्या सर्विस करेंगे? मधुबन वालों को उस दिन, किस दिन? ये शिवरात्रि की तैयारी हो रही है और स्टेज पर बहुत कुछ सेवा है। उस दिन खास बाप दादा अव्यक्त वतन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ? वहां वतन में आकर सभी तरफ की सर्विस को देख सकेंगे। कब देख सकेंगे? बाबा कह रहे हैं शाम 7 से 9 बजे। बाबा ने टाइम दे दिया, 7 से 9 बजे तक यह 2 घंटे खास सैर कराएंगे आपको, जैसे संदेशियों को ले जाते हैं सभी स्थानों की सैर कराने। इस रीति से मधुबन वालों को यहाँ बैठे हुए सर्व स्थानों की सर्विस की सैर कराएंगे। अगर बिना मेहनत का सारा सैर कर लो तो और क्या चाहिए? इसलिए मधुबन वाले उस दिन अपने को इस स्थूल देह से परे अव्यक्त वतनवासी समझ कर बैठेंगे तो सारे दिन में कई अनुभव करेंगे। फिर सुनाना क्या अनुभव किया। फिर क्लास कराना। उस दिन अगर अपना थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे तो सहज ही अनोखे भिन्न भिन्न अनुभव करने के वरदान को पा सकेंगे। कराते हैं ना बाबा, जैसे ही आप अशरीरी बनते हो तो कोई ना कोई अनुभवों में ले जाते हैं। कौन करता है ये? समझा? 7 से 9 शाम को खास याद का प्रोग्राम रखना। यूं तो सारे दिन का ही निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विशेष यह सैर का समय है। ऐसे समय पर हर एक यथाशक्ति अनुभव कर सकेंगे। मधुबन वाले विशेष स्नेही हैं, इसलिए विशेष निमंत्रण है। सिर्फ बुद्धि द्वारा अपने इस देह के भान से अलग होकर बैठना, फिर ड्रामा में जो अनुभव होने हैं वे होते रहेंगे। संदेशियों के लिए तो साक्षात्कार कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ऐसे अनुभव कर सकते हो। इतना स्पष्ट होगा, इतना स्पष्ट होगा जैसे इन आंखों से देखा हुआ अनुभव है। अच्छा, सुना क्या कहा बाबा ने? हम्म, क्या कहा? क्या बोला बाबा ने? कौन सा निमंत्रण दिया? बताओ। अव्यक्त वतन में आने का।
अव्यक्त वतन में आने का किस दिन? शिवरात्रि के दिन 7 से 9 बजे। शिवरात्रि के दिन। हम्म। क्या होके बैठना है? अशरीरी, देह से अलग। अगर आप बैठोगे तो क्या होगा? बाबा सैर कराएंगे। और कैसे दिखेगा आपको? जैसे आप इन नेत्रों से सामने देखते हो किसी चीज को, ऐसे ही बाबा अनुभव कराएंगे। बाबा ने टाइम दे दिया 7 से 9 का, आ जाना उस समय। और ये शिवरात्रि के दिन की बात कर रहे हैं, तो हम इसको वरदान समझ ले कि हर शिवरात्रि के दिन 7 से 9, ये एक दिन की बात तो नहीं होगी ना, बाबा तो अविनाशी है। हर शिवरात्रि पर 7 से 9 शाम को सैर के समय आप योग युक्त होकर और शरीरी होकर बैठो, देखो क्या अनुभव होता है। फिर कह रहे हैं बाबा अनुभव सुनाना। अच्छा। बाबा के बाबा कहते हैं ना, सर्व स्थानों की 26 की सैर कराएंगे। हम्म। सर्व स्थानों में क्या सर्विस चल रही है वो बाबा दिखाएंगे। वो किया होगा कभी, किसी ने उनके अनुभव किसी से सुनो तो पता चले। जो मधुबन वाले हैं बड़े भाई बहन, 70 की मुरली 71 की है ना, सुने किसी ने ऐसे किसी बड़ों से अनुभव? ठीक है, क्या करना है हमें इस मुरली से? आज यहीं तक पढ़ते हैं। क्या करना है इस मुरली से? शरीर से परे जाने का अभ्यास करना है, स्पीड बढ़ाना है इसका। स्पीड बढ़ाना है, अपनी देह कमी से अलग कमजोरियों होने। को मिटाने की स्पीड बढ़ानी है राइट, ताकि बढ़ानी है। स्टेज तक पहुंच सके। हाँ, स्टेज तक पहुंच सके। स्पीड बढ़ानी है, हर चीज की स्पीड। और शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। प्रत्यक्ष जब करना है, यस। जब वेरी अपने गुड। अंदर सर्व शक्तियां आएंगी तभी हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर प्रत्यक्ष पाएंगे। कर सकेंगे, राइट। जितनी बाबा ने शक्तियां दी हैं, जितने गुण दिए हैं, उनका स्वरूप इसका अर्थ है वो हम होंगे, तब उसको प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तब देखेंगे ना, अरे इनमें इतना शुद्ध प्रेम, इतनी पवित्रता, यही तो शक्ति है, शक्ति स्वरूप। ये जैसे ये 7 से 9 का बताया ना, तो ये टचिंग होना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे अब पढ़ते, कई बार तो हम इसको ऐसे ही पढ़ के और नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन जैसे अब आपको ये टचिंग हुआ, आपने हमें बताया, तो अब ये याद रहेगा हमेशा ही कि ये हम्म। बाबा का बहुत बड़ा मैसेज है ये हमारे लिए। हम्म। बाबा इतना टच बड़ा भी कर, टाइम दिया है, देखो पूरा ऐसे भगवान भगवान समय कह दे रहा रहा है है। तो ऐसे नहीं कह रहा है। ऐसे नहीं कह रहा, और बाबा के बोल तो अविनाशी हैं। ऐसे थोड़ी ना उसी दिन के लिए बाबा ने कह दिया होगा कि चलो आओ, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ होगा। ये हर शिवरात्रि के समय है। कई कई ऐसी बहुत बातें होती हैं ना जो बिल्कुल हम ऐसे उनको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन वो गहरी हम्म। होती है। और ऐसे बाबा कहेंगे फिर बाद में अनुभव सुनाना। बोल दिया बाबा ने, चैलेंज भी दे दिया है, करो, मैं हूँ ये साथ भी में। बोला कि बाबा फिर कराए। इतना स्पष्ट दिखाएगा देगा जैसे हाँ, आंखों से देखते हैं। आंखों से देख रहे, ये भी बोल दिया। ऐसे नहीं कि खाली अनुभव है कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, देखोगे आंखों से। वो याद भी रहना चाहिए ना, जैसे आज मुरली पढ़ी तो हमें याद है, जब शिवरात्रि आएगी तब ये बात याद रहनी चाहिए कि बाबा ने ऐसा कहा था उस दिन, ये मुरली आपके सामने हो तो याद आए। नहीं तो कई कई मुरलियां शिवरात्रि पे चलती है, हम वो पढ़ लेते हैं, ये बात भूल जाती है। ओम और ओम शांति। क्यों ना आज ही हाँ, का दिन शिवरात्रि समझ लो। बाबा ने तो नहीं वो तो बिल्कुल शिवरात्रि, ठीक सही है, कहा। बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं, आज कह का दो, दीदी लेकिन आपने एक। बिल्कुल सही कहा। ये मेरे मन में है। यही चल रहा था कि बाबा जो हम जो नुमा शाम करते हैं ना, तो हम्म। एक दीदी का मैंने क्लास सुना था, उन्होंने कहा था कि चाहे कोई भी टाइम मेरा आगे पीछे हो जाए, लेकिन 7 से 7:30 ये आधा घंटा मैं कभी नहीं छोड़ती। मतलब बस उनको ये हम्म। अनुभव बाबा करवाते हैं। तो दीदी हमने भी खुद देखा है ना कि इस समय हम जब योग हम्म। में बैठते हैं, हमारी जब हम्म। अवस्था ऐसी होती है, तो हमें भी तो बाबा अनुभव करवाते हैं ना। तो हम्म। शिवरात्रि क्या है? एक दिन की शिवरात्रि नहीं है। ईशा हम्म। दीदी
सही कहा, यही मेरे को संकल्प चल रहा नहीं, था। बाबा ने तो तो हमें आज ही हम बोला आज वैसे। ही करें, आज ही करें, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हमें कहा। आज ही करना है। हम्म बिल्कुल करेंगे, हम आज ही शिवरात्रि मानेंगे उसको, और रोज ही मानेंगे। शिव का हमारे तो साथ बाबा सदैव है, उनके लिए प्रकट होता है ना शिवरात्रि पे, तो हमारे लिए तो सदा ही प्रकट है। हम तो सदा ही बाबा के साथ रहते हैं, तो ये है ही। लेकिन विशेष, जैसे बाबा ने बोला ना, आंखों से सेवा दिखाएंगे, वो भी महत्व होगा, तो वो भी याद रखेंगे कि उस दिन विशेष ये सोच के बैठे, और रोज के लिए भी करें। बिल्कुल ठीक है, ये करना है हमको। और ठीक है, तो ये विशेष अभ्यास बाबा ने कहे, और उन पर हम ध्यान देंगे। और आज सभी शाम को ये सोचना, बाबा ने आज हमें मुरली सुनाई है, तो हमारे लिए आज ही का ये दिन है ना। तो आज शाम को सभी अनुभव करें 7 से 9 के बीच में, फिर हो सकता है कल सुनाना अनुभव, कि बाबा मैं तो ऐसा सोच के बैठा, और ये देखो बाबा ने अनुभव कराया मुझे। वो अनुभव ऐसा होगा, आपको लगेगा ये बाबा ने कराया है, मैंने नहीं किया। ठीक है, चलो आज का वरदान सुनते हैं। कौन पढ़ रहा है? पढ़ते हैं दीदी, पढ़ो। हाँ, पढ़िए। 6 में बाप दादा दोनों आज वरदान दे। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूछते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं, वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक है, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। आज का स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं, उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं, उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। अभी वाटर चार्ज करते हैं। सभी हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपके हाथों के बीच में लाइट आ गई है, और ये लाइट जल में प्रवेश कर रही है, आपके हाथों से, नैनों से। बाबा से कनेक्ट होकर 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ओम शांति। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब इस जल को जो भी ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा, उसका मन शुद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, जीवन सहज सरल होगा, सफलता, विजय, खुशी, शांति, शक्ति जीवन में अनुभव होगी, पुरुषार्थ तीव्र होगा, मधुबन बेहद घर की यात्रा होगी,
तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल होगा। तन स्वस्थ होगा, निरोगी रहेगा, समस्याएं दूर भागेंगी, आपसी संबंध मधुर होंगे, एक दो में लौकिक परिवार में अंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में एक दो का सम्मान करेंगे, खुशी 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 का अनुभव बहुत 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 होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।